नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। लगातार महिलाओं को लेकर के जबरदस्त ट्रोलिंग की जा रही है। आज का मुद्दा बड़ा संगीन है। ये मुद्दा ये दिखाएगा आपको कि भारत में सोच, भले ही लोग दावे कर रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, लेकिन कितनी बदली है, उसका स्तर क्या है, आज के इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। आज दो उन महिलाओं को लेकर के बात करने वाले हैं जो लगातार सुर्खियों में रही। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले के बाद विनय नरवाल की पत्नी, जो कि नौसेना अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल खूब चर्चाओं का विषय रही। उनको लेकर के लोगों की जो राय है वो दो तरफा राय रहे। कुछ लोग जो हैं वो उन्हें ट्रोल कर रहे थे, वही कुछ लोगों के मन में उनके लिए सम्मान था। कुछ ऐसा ही देखा गया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के भी। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में लगातार सम्मानजनक बात लोग कर रहे हैं कि हर किसी को कर्नल सोफिया कुरैशी पसंद आ रही हैं। पसंद नहीं आई तो सिर्फ बीजेपी के नेता विजय शाह को। कुछ इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर डाली जिसके बारे में कोई आम नागरिक तो छोड़िए, कोई भी नहीं सोच सकता है। आतंकवादियों की बहन करार दिया गया है, जिसके बाद माफी मांगने के लिए कहा जाता है तो हंसी ठिठोली में इस पूरे मुद्दे को ऐसे निकालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुद इस पर संज्ञान लेने से खुद को रोक नहीं पाता। आज मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे सहयोगी अमन जी। बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार महिलाओं को लेकर सर ट्रोलिंग की जा रही है और दो महिलाएं जिनको एक महिला, अगर हिमांशी नरवाल की बात की जाए, इनको देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। और वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्हें देखने के बाद गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। दोनों ही महिलाओं को लेकर के जो लोगों की सोच है वो ये दिखा रही है कि आज का जो हमारा स्तर है वो बदलाव की ओर जाने के बावजूद हम आज भी पीछे हैं। हिमांशी नरवाल को लेकर के मैं बात करूं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, ट्विटर पर एक शख्स ने हिमांशी को ट्रोल किया है, एडवोकेट नाम से है, अभिषेक सिंह नाम से है। ट्रोलिंग में कहा गया कि हिमांशी आखिर कैसे लिपस्टिक लगा सकती हैं, मेकअप इतना कैसे कर सकते हैं। उनकी आखिरी वीडियो जो सामने आई थी जिसमें वो आतंकवाद के खात्मे पे बात कर रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे, उन्होंने उसमें बड़े अच्छे से तैयार वो हुई थी, लेकिन लोगों को वो तैयार रास नहीं आई। देखिए अंकिता, पूरे का पूरा माहौल जिस तरह से बन रहा है उसमें बड़ा आसान होता है कि सोशल मीडिया पे जाइए, 4 शब्द आप लिख दीजिए, इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं होना है, कुछ आपकी शक्ल दिखाई नहीं देनी है, किसी भी नाम से आप फेक आईडी बना लीजिए और इस तरह की अनाप-शनाप बातें करते रहिए। देखिए, कोई किसी महिला ने ज़रा सोचिए, किसी जो ये ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, ज़रा सोचिए इनके घर में किसी महिला का पति सिर्फ 6 दिन के बाद अगर गुजर जाए, उस महिला के दिल पर क्या बीती होगी, उस महिला की ज़िंदगी किस तरह से एक अलग मोड़ पे आकर खड़ी हो जाती है। इसका एहसास शायद इनको नहीं होगा, इसीलिए इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इनको उसकी लिपस्टिक तो दिखी, लेकिन आंख का जो आंसू है, दिल का जो दर्द है, वो इनको समझ में नहीं आया। इसीलिए इस तरह की बेफजूल की और बेवजह की ये बातें करते हुए नजर आते हैं। देखिए, हिमांशी नरवाल बड़ी जिंदा दिल कहेंगे कि इतनी मजबूती के साथ में अपने परिवार के लिए और अपने परिवार के साथ में खड़ी हुई है कि अपने पति के जो उनकी आंखों के सामने जिस तरह से उनकी दर्दनाक मौत हुई, दर्दनाक तरीके से उनकी जिंदगी गई, उसके बावजूद भी कितनी मजबूत होकर वो खड़ी हैं और दिखाया है जज्बा कहीं ना कहीं कि एक महिला किस तरह से तमाम गमों को अपने अंदर समेट सकती है, तमाम दर्दों को लेकर भी वो जीत सकती है, पूरे परिवार का वो सहारा बनी हुई है। अपने परिवार का, अपने ससुराल पक्ष परिवार का आप देखिए, अपने ससुर के साथ में वो खड़ी हुई दिखाई पड़े, यानी कि जिस ससुर ने जो उनके हैं उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन मजबूती के साथ में एक बेटी बनकर उनके साथ में खड़ी हुई है। देखिए, ट्रोल करना और अनाप शनाप बयानबाजी करना, अनाप शनाप लिखना, अनाप शनाप बातें बोलना, जाहिर बात है कि मैं जैसे शुरू में भी कह रहा था, बड़ा आसान हो गया है कि ट्विटर पर जाइए, अपनी फेक आईडी बना लीजिए और किसी के बारे में भी आप कुछ भी कह दीजिए। लेकिन क्या ये न्याय संगत है, तर्क संगत है? क्या ये बौद्धिकता का कोई परिचय देता है कि किसी महिला जो इस समय ऐसे पीड़ा के दौर से गुजर रही होगी, ऐसे दर्द के टाइम से गुजर रही होगी, उसके बारे में आप इस तरह की बातें करते हुए नजर आए? इसी साथ में जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, आज 15 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं, कल 16 तारीख है।
16 यानी 1 महीने के अंदर जिस बेटी ने अपना पूरा परिवार उजड़ते अपने साथ में देख लिया, उसके खिलाफ इस तरह की बातें करना, मेरे ख्याल में अब लोगों को सोच अपनी बदलनी चाहिए, समाज को सोच अपनी बदलनी चाहिए, बेहतर सोच करनी बिल्कुल, चाहिए। और सोच जी, बदलेगी भी कैसे? जो हमारे नेता हैं, मैं विजय जी, शाह की बात कर रही हूँ, जब जी, नेता ही ऐसे हाँ। बेबुनियादी आपत्तिजनक बयान दे डालेंगे, तो कैसे सोच बदलेगी इन लोगों देखिए की? अंकिता, बिल्कुल सोफिया कुरैशी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सोफिया कुरैशी एक वो बहादुर महिला सेना अफसर जिन्होंने बेबाकी के साथ में, दिलेरी के साथ में, बहादुरी के साथ में, जब पूरी दुनिया के अंदर चर्चा इस बात को लेकर थी कि भारत का हिंदू और मुसलमान पहलगाम के बाद अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यही कह सकते हैं कर्नल सोफिया थी जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच का ब्रिज बनते हुए दोनों के ताल्लुकात संबंध थे उनको मजबूत बनाए रखा। लेकिन विजय शाह जो बीजेपी के नेता हैं, मध्य प्रदेश में की सरकार में मंत्री हैं, जरा सोचिए किस तरह का बयान वो देते हैं। स्तरहीन बयान, स्तरहीन से भी अगर स्तरहीन कहा जाए तो वो बयान देते हुए नजर आते हैं। सोचिए क्या मानसिकता है और कितनी छोटी सोच है कि जहां एक बहादुर बेटी जो पूरा देश उसके ऊपर गर्व कर रहा है, पूरा देश कहीं ना कहीं उसको अपना सम्मान समझ रहा है, उसका वो अपमान करते हुए नजर आते हैं, आतंकवादियों से कनेक्शन जोड़ते हुए नजर आते हैं, और सिर्फ कनेक्शन नहीं बल्कि बहन कहते हुए दिखाई पड़ते हैं आतंकवादियों की। और ये बताता है कि किस तरह से ऐसे नेताओं की ओछी हरकतें हमारे समाज को कभी भी एकजुट होने में कहीं ना कहीं रोड़ा पैदा करती हैं। सजा क्या मिलनी चाहिए? देखिए सजा पहली बात तो मिलनी चाहिए कि उनको पार्टी से निकालना चाहिए, पद से हटाना चाहिए। सजा के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। यहाँ पर जो बीजेपी अपने आप को बहुत बड़ा दम भरती है, हम बहुत बड़ी पार्टी है, उनकी ही पार्टी का नेता अगर इस तरह की बदजुबानी करता है तो जरा उनको क्या कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? अब तक पूरी बीजेपी खामोश बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी से लेकर कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो खुद को बहुत बड़ा लीडर बताते हैं, कि उनकी पार्टी का जब नेता इस तरह से खुलेआम एक बेटी की इज्जत को तार तार करता है, उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करता है, उसका कनेक्शन जो है आतंकियों के साथ में जोड़ता है, आखिर पूरी बीजेपी खामोश है और आप कह रही हैं कि इसका क्या जो है उनको सजा मिलनी चाहिए? तो बीजेपी को तय करना चाहिए क्या सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी को ये ताकीद होना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता ने अगर इतना गलत बयान दिया है तो क्या उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है। मैं एक और मुद्दा आपको याद जी, दिलाती हूँ, विजय शाह जो अभी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, ये बड़ी हैरानी की बात है सर, कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जब मामला सामने आया, अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस पे बैकफुट पर तो है, जी, लेकिन कोई इस पर बर्खास्त करने का या कोई सजा बिल्कुल, देने का बिल्कुल भी इरादा ही नहीं लग रहा। खैर मैं इसके आगे क्या बात करूँ, जी, लेकिन साल 2020 की आपको बात बताती हूँ, जब ये पूरा मामला विजय शाह दोबारा चर्चा में आए थे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, और उस वक्त भी विद्या बालन पर उनकी एक फिल्म आने वाली थी, शेरनी। शूटिंग के लिए एमपी जा रही थी, एमपी के जंगल में शूट करना चाहती थी, और उस टाइम ये वन मंत्री थे। उस दौरान विद्या बालन की शूटिंग, वहाँ फिल्म की शूटिंग रोकी गई। आरोप क्या लगाया विद्या बालन की ओर से कि क्योंकि एक्ट्रेस ने मंत्री साहब के साथ लंच करने, उनके साथ डिनर करने से इनकार कर दिया था, इस वजह से उन्होंने फिल्म की शूटिंग ही रुकवा दी। उसके बाद सफाई दी, उन्होंने कहा कि भाई मैंने डिनर करने से नहीं बल्कि मैंने ही उनके साथ डिनर करने से मना कर दिया, वो क्या मुझे मना करेंगे। देखिए बिल्कुल, और इस तरह की बचकाना हरकतें जो हैं ये कहीं ना कहीं इस तरह को हटाते हुए नजर आती हैं। इसके अलावा इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बड़ा अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग किया था। इसके अलावा आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, आई थिंक 2013 का मामला है, उस समय उनकी पत्नी के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया था, उस समय उनको पद से भी हटा दिया गया था। तो इस तरह के नेता अगर पदों पर बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं शय दी जा रही है, कहीं ना कहीं उनको ढील दी जा रही है, इसीलिए इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। और महत्वपूर्ण बात है, देखिए बीजेपी, फिर वही बात की बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा दल है, लेकिन उनके अंदर अगर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इस तरह से गलत जुबानी करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं और बेहद नीच शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी में और सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। जो हमारे देश की मजबूत और कह सकते हैं दिलेर और बहादुर बेटी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, बीजेपी की भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बड़ी मजबूत नेता उमा भारती स्पष्ट शब्दों में कह रही हैं कि तत्काल में जो शाह जिन्होंने ये बयान दिया है उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, पदों से हटा देना चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो आला कमान है, बड़े नेता अभी भी मूक दर्शक बन के पूरा मामला देख रहे हैं, जबकि इस पूरे बयान ने कहीं ना कहीं एक देश के अंदर सियासी माहौल पैदा कर दिया है, हलचल पैदा कर दी है। लेकिन बीजेपी का खामोश रहना ये बताता है कि क्या बीजेपी इस इंतजार में है कि मामला ठंडा हो जाए और फिर जो है वो इस मामले में बात ही ना करे। लेकिन ये गलत चीज है कि पार्टी का नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करता है तो तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई
होनी बिल्कुल, चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है, तो फिर पार्टी कार्रवाई जी, करने से पीछे क्यों हट रही है, बड़ा सवाल है। बिल्कुल। लेकिन जरा एक पॉजिटिव रुख भी करेंगे। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी जी। सर, जो राष्ट्रीय जो हिंदूवादी की बात करते थे, जो हिंदुओं के पक्ष में बात करते थे, उन्हें भी कर्नल सोफिया कुरैशी पे बड़ा फक्र है। मैं चाहे इसमें हिंदूवादी जो साध्वी हैं, एक प्राची, उनके जी। बारे में बात करूं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कहा कि विजय शाह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि सोफिया कुरैशी ने तो कलमा पढ़ा है, उनके हुँ, आदर्श कलाम है। हुँ, सजा तो उनको मिलनी चाहिए बिल्कुल। जो जिनके आदर्श जो है कसाब जैसे लोग हों। हुँ, फिर हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आते हैं, वो भी हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों पर उनका जो रुख होता है बड़ा कम होता है, सॉफ्ट कॉर्नर बड़ा कम दिखाई देता है। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी की बात आती है तो झांसी की रानी से उन्हें जोड़ दिया जाता है। हुँ, तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने लोगों के मन में एक बदलाव जो है वो पैदा जी। जरूर किया है, चाहे वो हिंदूवादी लोग हैं जिनके बारे में हिंदुओं के बारे में लोग जो बात कर हुँ, रहे थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक बदलाव की जो भावना है वो जी। पैदा कर दी है। देखिए, बिल्कुल अंकिता, और ये बिल्कुल समझने की बात है कि देश में हिंदू-मुस्लिम का जो प्रेम है, अटूट है। और देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में माहौल ख़राब करवाना चाहते हैं। इसी में जो बीजेपी के नेता हैं शाह, जिन्होंने ये बयान दिया है, वो भी इसी कड़ी में आते हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री हों, जिस तरह से चाहे हम कुछ साध्वी और प्राची की प्राची बात की करें। बात कर सकते हैं और उमा भारती की बात कर सकते हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जो खुलकर जो कर्नल सोफिया हैं, उनके पक्ष में आए, और आना भी चाहिए, क्योंकि सोफिया ने देश का मान-सम्मान कहीं न कहीं ऊँचा किया है। देश में जो हिंदू-मुस्लिम की मज़बूत एक कड़ी है, उसको मजबूत करने का काम किया, ताकतवर बनाने का काम किया है। और यही इस देश की परंपरा रही है कि सदियों से हिंदू मुसलमान इस देश में साथ थे, अभी भी हैं और आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनको कह सकते हैं पार्टी की तरफ से सर्वप्रथम करारा जवाब मिलना चाहिए, और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। कर्नल सोफिया कुरैशी हो या हिमांशी नरवाल, जिन्होंने कहा था कि बेफिजूल में जो मुसलमान हैं, जो कश्मीरी हैं, उन पर निशाना ना साधा जाए। हालांकि कुछ लोगों को उनकी बातें बड़ी तीखी लगी थी, लेकिन वो चंद 5 से 10% लोग जो कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे लोगों से नफरत कर बैठते हैं, चाहे बात करें हिमांशी नरवाल जैसी महिलाओं से जो शांति की अपील करती हैं, अमन की अपील करती हैं, उनसे नफरत कर बैठते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि आज अगर ऑपरेशन सिंदूर हो पाया है, तो उसमें सेना के वो लोग भी थे जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और वो लोग भी थे जो कलमा पढ़ते हैं। किसी ने ये जहन में नहीं रखा कि हिंदुओं पर सिर्फ हमला हुआ है। हमला देश के नागरिकों पर हुआ था, और देश की सेना ने सरहद पर इसका जवाब दिया। हिंदू मुसलमान अगर देश में सालों तक रहेगा तो शायद ये देश कमजोरी की कगार पर पहुंच जाएगा। इसीलिए अब सोच को परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया। और लगातार इस पर कई तरीके की और भी बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तमाम बयानों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन इस वीडियो पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।